सलाम दोस्तों, मैं हूं मोनिका फिलिप और आप सबको खुशामदीद कहती हूं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है जाविया। मेरे साथ है मेरे दोस्त, तो मिलाती हूं आपको अपने दोस्तों से। शारून, अलिशबा, सैमुअल। हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सबका? हम बहुत अच्छे हैं, खुदावंद का बेहतरीन। शुक्र है। बिल्कुल ठीक, खुदावन का शुक्र खुदा है। का शुक्र है, बेहतरीन, बहुत अच्छे। और आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, खुदावन की शुक्रगुजारी है। और खुदावन ने जिस हाल में रखा है हमें खुश रहना चाहिए और शुक्र करना हमेशा उसकी चाहिए। शुक्रगुजारी करनी बिल्कुल। चाहिए। प्यारे साथियों, बातचीत तो चलती रहेगी और सारे शो में हमने ज्यादा बात ही करनी है ना? जी तो बिल्कुल। उससे पहले मैं आप सब दोस्तों को बताती जाऊं कि आज हम इस प्रोग्राम में प्रोग्राम का नाम जो कि है जाविया। करने क्या वाले हैं। प्रोग्राम जाविया में हम देखेंगे एक शॉर्ट फिल्म और फिर उसके बाद उस शॉर्ट फिल्म के बारे में हम करेंगे कुछ गुफ्तगू, बातचीत और एक दूसरे का जाविया जो है वो हम लेंगे उस वीडियो के मुतालिक। सो आप सब रेडी हैं? जी रेडी। जी प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, आज जो हम शॉर्ट फिल्म देखने वाले हैं उसका नाम है एहसास। फीलिंग्स और क्या हो सकता है? रियलाइजेशन। हाँ ठीक, किसी का एहसास करना। ठीक है। ये सब तो आपने अपने अपने तौर पे जो है वो बताया, अपने डेफिनेशंस बताई, हम एक वर्ड का मतलब बताया। सो क्या सोचते हैं इस शॉर्ट फिल्म के अंदर जो एहसास, जिस फिल्म का नाम है, उसमें हम क्या देखने वाले हैं? इसमें ये हो सकता है कि किसी की फीलिंग्स को शायद हर्ट किया हो, अच्छा, या किसी की फीलिंग्स को समझा ना हो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। इसमें ये भी हो सकता है कि आजकल की जो जनरेशन है वो एहसास नहीं कर रही, या बिल्कुल। आजकल लोग एक दूसरे का एहसास नहीं करते। ठीक है। और इसमें आप ये रह भी गए। हो सकता है कि किसी गरीब का एहसास करने के लिए दिखाया गया हो। ठीक है, क्योंकि अक्सर जब हम ये वर्ड सुनते हैं ना एहसास, तो हमें आता है कि शायद किसी गरीब की मदद ही करने की बातचीत हो रही है। लेकिन हम देखते हैं कि आज इस शॉर्ट फिल्म एहसास में हमें किस एहसास के बारे में बताया जा रहा है और हमारे सीखने के लिए कौन सी बात आज होगी। सो जल्दी से बढ़ते हैं और देखते हैं शॉर्ट फिल्म एहसास। बेटा बेटा आ जाओ, खाना लग गया है। हाँ हो गया लॉगिन, ठीक है। हाँ आ गया, मैं आ गया। बेटा आ भी जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। आ रही हूँ मामा यार। अच्छा यार, मैं ज़रा खाना खाऊं फिर आकर बात करती हूँ, ठीक है? ओके बाय, अपना ख्याल रख, बाय। ओके, सो साफ नजर आ रहा है कि कौन से एहसास की बात की गई है। जी बिल्कुल, माँ के एहसास की बात की गई थी। हाँ जी, और अलिशबा इसके साथ साथ खाने पीने की भी बात हुई है। मैं नहीं बोल वो भी रही, आप बिरयानी बोलिए। की। बिरयानी। बिरयानी आप लोगों को पसंद है? बिल्कुल। जी, मैं बिरयानी। इस चीज से बड़ी हैरान हुई हूँ कि इतनी मजे की बिरयानी होती है, खुशबू भी इतनी अच्छी फील आ रहा है, और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि उनकी मामा ने बड़ी मजे की बिरयानी बनाई होगी, तो खुशबू सूंघ के भी नहीं बच्चे आए। बिल्कुल, क्योंकि पता वो नहीं। अपने आप को उन्होंने बस बिजी किया हुआ है सोशल मीडिया के लिए। हाँ शायद एहसास जिम्मेदारी नहीं है कि सिर्फ हमने काम ही करना है, उनको ये नहीं है कि हाँ हमने अपनी माँ को भी टाइम देना है, हमने बिल्कुल। खाना भी खाना है। सो अगर आप खाना नहीं खाएंगे, आपके में एनर्जी नहीं होगी, तो आप काम कैसे करेंगे? हाँ जी, ऐसा ही है। मेरे साथ तो ये होता है कि जैसे मुझे बिरयानी की खुशबू आती है ना, मैं तो भाग के चला जाता हूँ। है ना, वो बन नहीं रही होती है तो तभी बिल्कुल। जहन में होता है वो बिरयानी मिलने वाली है। बनने से पहले जब उसका सामान घर आ जाता है ना, तो तब भी एक होता है खुशी कि होती है, खुशी हाँ, होती कि है बिरयानी कि नहीं, बिरयानी मैं बन रही समझता है। हूँ जब सोचते ही है ना बनाने का। चलें जी, कमिंग बैक आफ्टर द बिरयानी थिंग, बिरयानी से थोड़ा साइड पे होते हैं और थोड़ी बातचीत करते हैं बच्चों के एहसास की
कि क्यों वो नहीं आ पाए अपनी मामा की पहली आवाज पे, दूसरी आवाज पे, तीसरी आवाज पे। वो भाई साहब तो पहले मुझे लग रहा था पबजी खेल रहे थे, और हाँ जैसे जी। उनकी कन्वर्सेशन थी उनके दोस्त के साथ, उस तरह लग रहा था कि दोस्त बुला रहे थे कि ऑनलाइन आए और हाँ। हमारे साथ खेलें। तो वो उसमें मसरूफ थे, और उनकी जो बहन है वो भी किसी के साथ फोन पे मसरूफ थी, और आगे बिल्कुल। लैपटॉप पड़ा हुआ था। तो हाँ ऐसा लग रहा था कि वो जो है बस अपनी दुनिया में मगन है, अपने काम में जो वो कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं या पढ़ बिल्कुल। रहे हैं या बातचीत जो भी कर रहे हैं। मतलब ये साथियों वाजिया तौर पे हमें एक चीज नजर आ रही है कि डिसरिस्पेक्ट की जा रही है, बिल्कुल हाँ। मामा की भी, खाने खाने की की भी, और खुदा के टाइम खुदा की की भी, भी। खुदा की भी। जिसने ये बिल्कुल। ब्लेसिंग्स दी हैं। हाँ जी, आपकी माँ ने आपके लिए बहुत प्यार से खाना बनाया। हाँ जी। आप चीजें वो इस्तेमाल करें, लैपटॉप भी यूज करें, मोबाइल भी यूज करें, लेकिन पहले अपनी माँ के साथ थोड़ा टाइम गुजार लें, बैठ के खाना खा लें। उसके बाद जब खाना खा लिया, थोड़ी गपशप हो गई माँ के साथ, तो आप वापस जाके इस्तेमाल करें, कोई आपको मना नहीं करेगा। ये बात हुई ना कि उन्होंने तरजीहात जो है ना उसको बिल्कुल। गलत किया हुआ है। उन्होंने तरजीह जो है वो इन चीज़ों को दी हुई है, सोशल मीडिया को, अपने लैपटॉप को, अपने काम को, और जो उनके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे खाना है उसको वो इग्नोर कर रहे हैं, और सबसे ज़रूरी बात अपने माँ को जो है वो भी इग्नोर करी जा रहे हैं। और ऐसा ही है। खाने में हार्डली कितना टाइम लगता है, बिल्कुल। 15-20 मिनट। हाँ बिल्कुल, 30 मिनट्स बैठ जाते अपनी वालदा के साथ। और ये वही टाइम होता है जहाँ पर पूरी फैमिली एक साथ होती है बिल्कुल। और इंजॉय करती है, बातचीत करती है, सारे दिन की एक्टिविटीज बताती हैं, और फिर आगे का प्लान भी जो है वो सारा बताती हैं। इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि उनकी वालिदा है, उनको खाने पर बुला रही हैं, लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिनकी वालिदा नहीं होंगी, तो उनको इस चीज़ का भी थोड़ा एहसास करना चाहिए और अपनी वालिदा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अभी वो हमारे पास है तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमें एहसास करना चाहिए उनका, और हमें नहीं पता कि किस वक्त तक हमारे बड़े जो हैं वो हमारे साथ हैं। बिल्कुल। तो इसलिए फिर हमें जो भी मोमेंट हमें मिलती है, जो भी चांस मिलता है, हमें उनके साथ गुजारना चाहिए वो। बिल्कुल, ये लाज़मी एक नहीं है। ऐसी एज होती है जिसमें जो होते हैं पेरेंट्स होते हैं उनको टाइम चाहिए होता है, हमारा टाइम चाहिए होता है, बट हम लोग जो होते हैं वो अपने आप को दुनिया की चीज़ों में जो है बिजी कर लेते हैं, और जब टाइम चला जाता है तो फिर हम लोग कहते हैं ऐसे तब ही है, काश। हाँ। काश। बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ कि लाजमी नहीं है कि कोई स्पेशल ऐसा ये मौका आ गया, लाइक हाँ जी। मदर्स डे है या कुछ ऐसा है, हाँ। तो बस हम एक स्टेटस लगा दें, उनको बस विश कर दें। हमें हर दिन ही उनको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। और अगर मैं अपने घर की बात करूं तो मुझे तो खुद से भी बड़ा मजा आता है कुछ ऐसी एक्टिविटीज करने का, जैसे खुद से ही कैंडल लाइट डिनर कर दिया जाए घर में, या फेरी लाइट्स लगा ली जाए, थोड़ा माहौल बनाया जाए। बिल्कुल। और फिर उसके अलावा एक हमारी फैमिली में तो ये स्पेशली रूल जो है वो हमारी छोटी बहन ने सेट किया हुआ है, वो ये कि खाने की मेज के ऊपर कोई भी मोबाइल फोन या और कोई टेक्नोलॉजी जो है वो यूज नहीं की जाएगी। ये बहुत अच्छी बहुत चीज़ अच्छी है। बात है ये। बहुत अच्छी अगर बात है। अगर 3 दफा किसी की कॉल आ गई फिर जाके चेक कर सकते हैं आप, लेकिन उससे पहले आप नहीं कर सकते। और वो टाइम जो है वो फैमिली का टाइम है, बिल्कुल। क्योंकि हमारी फैमिली भी बड़ी मसरूफ रहती है, मामा पापा हम सब भी, तो फिर जो टाइम मिलता है वो होता है कि फैमिली का टाइम है। और दूसरी बात हमारे बुजुर्ग या मामा पापा या बड़े बताते हैं कि जब उनके पेरेंट्स एक दफा आवाज देते थे तो वो बिल्कुल। फौरन भाग के जो भी काम कर रहे हैं वो छोड़ के जाते थे उनकी आवाज बात सुनते सुनने। हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे मामा को ही कहा जा रहा है आ रहे हैं मामा। सो कभी आप लोगों ने इस तरह के काम किए हैं? बिल्कुल। सब करते हैं डेली रूटीन में ये होता है, हम्म। सुबह को जब नाश्ते के लिए बुलाती हैं तो जब तक वो 5-6 आवाजें ना में आ जाए हम भी नहीं जाते हैं। और रात के भी खाने में ऐसे, और कोई अगर बात है मुझे लाइक पानी पिला दें या कोई मेडिसिन पकड़ा दें, तो वो 2-3 दफा कहती हैं तो फिर हम जाते हैं। आजकल तो ये अक्सर हो जाता है, मेरे ख्याल है तमाम घरों में, कि कहते हैं ये इस तरह का हो जाता है कि कभी कभार आपसे ये कहते हैं मम्मा पापा की बात जो होती है नहीं सुनी जाती। बिल्कुल ऐसे ही है। और कभी कभी होता है आप कुछ बात में इतना इन्वॉल्व होते हैं, आई मीन अगर तो मामा पापा साथ ही बैठे हैं, लाइक अगर मामा ने कोई काम करा तो पापा से बातचीत चल रही है, तो आप थोड़ा सा कह सकते हैं चले मैं ले आती हूँ, लेकिन बात थोड़ी सी खत्म हो जाए कुछ इस इसमें तरह ये से। भी एक बात है कि माएँ हमारी सारा दिन काम करती हैं, हम भी बाहर काम करते हैं, ये बात नहीं है कि हम काम नहीं करते, लेकिन माएँ सारा दिन काम करती हैं, घर का काम करती हैं, हमारी हर चीज़ का ख्याल रखती हैं। अगर हम उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, उनको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दें कि आप हमारे लिए बिल्कुल। बहुत कुछ कर रही हैं और आपने ये खाना बहुत मजे का बनाया है, ये बहुत अच्छा बना है, दोबारा भी आपने बना के खिलाना माँ के है, हाथ का खाना हाँ। तो मजे का वो ही होता है। बिल्कुल वो एक खुश हो और जाएंगे। अलिशवा अगर खुद से खाना बनाना पड़े, बिल्कुल जॉब मुश्किल से होती है। आके हाँ। खुद से ये तैयारी करनी पड़े तो वो बहुत मुश्किल मुश्किल काम लगता है। है। जी जी। और फिर बहुत याद आता है, घर बिल्कुल फिर याद आता है कि मामा की इम्पोर्टेंस क्या थी। क्या बिल्कुल। थी। बिल्कुल प्यारे साथियों, बहुत सारी बातें हुई हैं मामा के बारे में,
और बच्चों के बारे में भी कि टेक्नोलॉजी की वजह से वो उस तरह से अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, और कुछ हमने अपने आप को मसरूफ शायद ऐसा कर बिल्कुल लिया ऐसे ही है। क्योंकि हम सब हम्म, एक दौड़ में लगे हुए हैं कि हमने बस आगे जाना है, बेहतर होना है या बेहतर मुकाम पे जाना है, एक अच्छी जॉब या अच्छी एजुकेशन लेनी है, लेकिन फिर हम रिश्तों की अहमियत भूल जाते हैं। बिल्कुल। और मैं समझती हूँ एक आराम का भी वक्त है। अगर हम बिब्लिकल पैटर्न देखें तो खुदा ने खुद एक जो दिन था 7वां दिन उसको रेस्ट का दिन रखा था, सबत का दिन, और इसमें जब रेस्ट का दिन है तो फिर फैमिली का भी दिन ये होना चाहिए, फैमिली के साथ खुदा के साथ ज्यादा से ज्यादा जो है वो वक्त गुजारा जाए। सो साथियों, बहुत सारी बातें हो रही हैं, मजीद हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे इस वीडियो का बाकिया हिस्सा। सो देखने के लिए तैयार हैं? जी, सो मिल के देखते हैं शॉर्ट फिल्म एहसास। यार, मामा कब से हमारा वेट कर रही थी। आज फिर वो इंतज़ार करती सो ही गई। हमें बिल्कुल एहसास नहीं है उनका, इतना सब कुछ करती हैं वो हमारे लिए। अब तो मुझे उठाते वक्त भी अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, मैं उठाता हूँ। हाँ चलो फिर मैं खाना गर्म करती हूँ। मम्मा, सॉरी मम्मा, हम फोन्स में इतना खो गए थे कि हमने आपकी बात को नजरअंदाज कर दिया। सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं बेटा, तुम लोगों को एहसास तो हुआ। आओ बैठो। वाओ, बहुत ही प्यारा एंड, क्योंकि इसके अंदर क्या किया गया है? उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया एहसास गया। किया। एहसास किया गया, बिल्कुल। गलती का एहसास किया गया। क्या थी गलती लिशबा? उनकी गलती ये थी कि उन्होंने अपनी माँ का एहसास नहीं किया। उनको खाने के लिए बुलाया जा रहा है, उसको इग्नोर कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो मदर की फीलिंग्स है ना वो बहुत ज्यादा हर्ट हो गई। और मेरे ख्याल में हो सकता है मामा का बीपी भी लो हो रहा हो। बिल्कुल ऐसे ही हो और- सकता है ऐसे, क्योंकि वो भी भूखी बैठी थी, हाँ। उन्होंने और खाया हो स्टार्ट सकता है नहीं किया। उनकी फैमिली का ये असूल हो कि सब आएंगे तो ही खाना भी जो है वो बिल्कुल। शुरू होगा। और उनकी मामा और वेट खाना भी करते करते ठंडा हो सो रहा गई था, थी। ठंडा हो ठंडी गया। ठंडी बिरयानी खाने का क्या हाँ, मजा है। अब उनको बिल्कुल। दोबारा से गर्म करना पड़ेगा, लेकिन ये अच्छी चीज हुई है कि चले बच्चों को एहसास तो उस बिल्कुल। चीज का हुआ है। मतलब सूनर और लेटर आपको हम्म। अपनी गलती का अगर पता चल गया है तो उसको चेंज करना आना वो चाहिए। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। देर आए हाँ। दुरुस्त बिल्कुल। आए, ऐसा ही है। उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, ये सबसे बड़ी बात है। और उन्होंने अपनी मामा को जो है बाद में अपोलोजाइज भी किया, जो कि एक आई थिंक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक गलती को एक्सेप्ट कर लेना सिर्फ ये नहीं होता। जब आप अपोलोजाइज करते हैं तो अगला बंदा फिर होता है कि यार इसको अपनी गलती का एहसास हुआ है। ऐसा ही ऐसे ही। और जब आप वाकई में दिल से किसी चीज के लिए सॉरी फील करते हैं या माफी मांगते हैं तो अगले बंदे को एहसास हो जाता है, पता चल जाता है कि यार ये इस बंदे ने मुझसे माफी मांगी है। ये यहाँ पे तो, लेकिन अगर माँ की बात हम कर रहे हैं तो माँ का तो दिल ऐसा ही बहुत है, बड़ा वो होता तो है। बार बार बाकी- गलती करेंगे बिल्कुल। तो वो बार बार हमें माफ करेंगी। तो ये लेकिन इससे ये होगा कि आने वाले टाइम में बच्चों को एहसास होगा। अब उनसे मिस्टेक हो गई, उन्होंने रियलाइज कर लिया, उन्होंने सॉरी कर दिया, लेकिन आने वाले टाइम में वो इस तरह नहीं करेंगे। बिल्कुल। इस चीज का वो बहुत खास अच्छा ख्याल अच्छा, रखेंगे। यहाँ पे मैं ये बात करती चाहूँ अलिशबा, कुछ बच्चे जो हैं, ये वाले जो इस फिल्म के बच्चे थे, ये अच्छे बच्चे थे क्योंकि इन्हें अपनी गलती का एहसास एहसास हो बिल्कुल। गया। तो कुछ ऐसी हमारी आदत बन जाती है या नेचर में इस तरह होता है कि इग्नोर करते रहते हैं। और मैं इसमें समझता हूँ कि जो पेरेंट्स होते हैं जैसे माँ या बाप, उनके पास ये राइट है कि वो अपने बच्चों को डिसिप्लिन कर बिल्कुल सकें। बिल्कुल। तो उनको चाहिए कि वो उनको डिसिप्लिन करें। बेशक हाँ। मतलब उनका क्या तरीका है, वो गुस्से से बोलती हैं, प्यार से समझाती हैं, या फिर उनसे बात ही नहीं करती। मेरे जैसी होती तो जरा हाँ। गुस्से से आवाज लगाती। वैसे मेरे लास्ट आवाज जैसी इस तरह होती ना करनी तो चाहिए खाना थी ही रख उन्हें। देती ना, खुद खा के लेट जाती। अलिशबा इधर भी सुनते हैं जरा, ये हाँ, क्या कहना सुनाइए। चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अगर मेरे जैसे मामा होती तो गुस्से से उन्हें डांटती कि यार खाना इतने मैंने क्या कहते हैं वो हाँ, खाना मुश्किल है से तो खाएं, बनाए नहीं हैं, खाना तो तुम ना लोग आ खाएं। ही नहीं रहे हो। लेकिन आपको लगता है ये इतने गुस्से से डांट सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, गुस्से वाली बात भी शाहरुख ने इतने प्यार से की है कि मैं तो हंस हंस के कहती हाँ जी, फिर डांटे फिर डांटे। इन जैसी मामा होती तो प्लेट आगे जाके रख देती। नहीं, लेकिन ये ऐसा है, हमारी माएँ जो हैं वो बहुत ज्यादा एहसास करती हैं। बिल्कुल। तो जब पेरेंट्स इतना एहसास करते हैं तो फिर ये तो बच्चों का तो ज्यादा बनता है कि वो अब बिल्कुल। इस एज में अगर आए हैं तो अपने पेरेंट्स का बहुत ज्यादा एहसास करें। इस तरह जो होता है अक्सर पेरेंट्स जो है वो
इमोशनली भी कहते हर्ट हो जाते हैं हम्म कि बच्चे जो हैं उनको अटेंशन ही नहीं दे रहे। और बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और बच्चों को पता ही नहीं होता है इस बात का। बिल्कुल तो हम लोग को चाहिए कि जब पेरेंट्स अपने अपने टाइम को जो है वो शेड्यूल करें और उनको एक प्रॉपर टाइम दें। अगर खाने के लिए है तो खाने की मेज़ पे जो है वो हम लोग सब टाइम पे आएँ, ताकि ये है कि वो लोग भी रेस्ट कर सके अपना ये काम ख़त्म करके। बिल्कुल। और आप इसमें क्या सोचते हैं सैमी? और मैं अपनी आपसे एक रियल लाइफ एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है मेरा एक्सपीरियंस कि अक्सर ये होता है कि मैं कंप्यूटर पे बैठा हो तो काम कर रहा होता हूँ कंप्यूटर के आगे बैठ के, कभी एक कोई मिनट, काम कर रहे होते हैं, गेम्स नहीं खेल रहे होते जी। हाँ जी, कोई काम कर रहा होता हूँ तो फिर ऐसे अक्सर औकात होता है कि डेडलाइन है कोई तो वो मीट करनी है, तो फिर मैं बैठा रहता हूँ। तो मामा मेरी इतनी अच्छी हैं, वो ला के हाँ, खाना देखा? मेरे पास रख देती है। हाँ। और फिर भी ये होता है मैं भूल जाता हूँ खाना, तो फिर वो हाय, एक दो हाय, बार हाय। उनको याद करवाना पड़ता है, बेटा खाना पड़ा है। सैमी इस तरह तो मेरे साथ ओहो। एग्ज़ाम्स में होता था अच्छा, कि मतलब वो टाइम ही नहीं होता था खाने का, बस पढ़ो और क्या कहते हैं आगे कंप्लीट करो, सिलेबस कंप्लीट करना है एक दिन में। तो मजा भी आता है। तो देखें कितनी वो एहसास करते हैं, केयर करते हैं, छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते हैं। सो ये जरूरी है कि हम, अच्छा है कि हमें अपने आप ही पता चले बिल्कुल। और बिल्कुल। उनकी सारी मेहनत को या उनके एफर्ट्स को हमें रिकॉग्नाइज जो है वो करना चाहिए। एक्नॉलेज करना चाहिए, बिल्कुल। मतलब कि हम लगा तो देते हैं पोस्ट फेसबुक पे लंबी लंबी, इंस्टाग्राम पे कि हमने हैप्पी मदर्स डे, बेस्ट फादर, बेस्ट मदर, लेकिन हमारे एक्शंस जब तक नहीं उसको सपोर्ट करेंगे उस चीज को, तो फिर उसका क्या फायदा। अच्छा चलें, एक सवाल करती हूँ आप लोगों से। अभी बिल्कुल। अपने मामा पापा को दुबाया आपने? मैं दबाती हाँ हूँ जी, डेली। बिल्कुल। कितनी मैंने- गुड है मैं आप। टांगे दबा के सोती मैंने हूँ। मैं डेली तो नहीं, लेकिन पहले मैं बहुत दुबाता होता था। अब तो वो खुद कहते ही नहीं है, उनको नजर आता है कि अच्छा, काम कभी कर रहा ऐसा है। हुआ है कोई काम होना हो तो फिर दुबाएं इस तरह? नहीं नहीं, लेकिन ऐसे नहीं, जरूर अक्सर हुआ है, नहीं, मामा मैं कहती है टांगे दबाओ, मैं दबाती हूँ 2-3 मिनट के बाद बस मामा। तो बस ऐसा है, आई मीन उनकी मेहनत को देखना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए और ये काम करने चाहिए। यहाँ मैं एक छोटी सी बच्चे की एग्जांपल शेयर करूंगी। उसने अपनी मामा से कुछ अपनी पसंद की फरमाइश की बनाने के लिए। मेरी वो छोटी बहन ही कह लें, छोटी कजन सिस्टर है। तो उसकी मामा की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने बनाया। और जब वो खाने की डिश उसकी मामा ने बना ली, इतनी छोटी बच्ची है, तो उसने क्या किया, उसने एक पिक्चर बनाई अपनी मामा की और अपनी, और बस लिखा आई लव यू मामा, थैंक यू। सो इतना स्वीट लगा कि कोई उसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए अपनी मामा को प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए, मामा के लिए। सो एक छोटी छोटी ऐसी एफर्ट्स जो हैं ये बड़ी अच्छी लगती हैं। बिल्कुल। आप आपके पेरेंट्स आपके लिए इतना कुछ करते हैं, सो वक्त है कि अब हम भी उनके लिए जो है वो कुछ ना कुछ करें। सिंपली यही कह दे थैंक यू सो मच आज सारे दिन के लिए, या खाना बहुत अच्छा था, या जो भी। सो इसी में वो खुश हो जाते हैं। इसी तरह उनकी एनर्जी बूस्ट हो जाती है और वो बिल्कुल आगे से क्या कहते हैं, हम लोग जो भी काम हाँ होता है जी, वो बिल्कुल। आसानी से हो हम जाता है। जैसे बच्चे हैं, हम बड़े खुश होते हैं कि अगर हमें आके कोई ऐसे थपकी दे और कहे हाँ, भी बहुत बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। काम किया है, कितना प्यारा बोलते हो, कितना प्यारा गाते हो, और कितने ज़हीन हो, और कितना अच्छा काम करते हैं जी, ये बिल्कुल। सैमी जैसे। जी सैमी, आप भी कुछ बताएं, क्या क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो हम्म। प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं, हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑनलाइन। तो सारे बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी है। सो अब एक और सवाल आपसे करते हैं कि अगर यहाँ पे यीशु मसीह इस सारी सिचुएशन में होते तो वो क्या करते? माँ ने, तो हमने देखा है, माँ ने माफ किया, कोई बहस नहीं इतनी ज्यादा की, क्योंकि उनको उतने में पता चलता है कि बच्चे जो हैं वो उनको sorry गलती का feel कर एहसास रहे हैं। हो गया जी। वाकई में। सो अगर यहाँ पे यीशु मसीह होते तो वो क्या करते वो इस सारी सिचुएशन में? मुझे लगता है वो माफ कर देते हैं। बिल्कुल। अगर बच्चे माफी मांगते तो वो माफ कर देते, लेकिन वो उनको साथ में समझाते भी कि दोबारा मत इस करना तरह ऐसा से कुछ। ना हो। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं जिस तरह माँ ने किया है कि अपने बच्चों को माफ कर दिया, इसी तरह यीशु मसीह भी माफ करते और उनको बताते कि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और बिल्कुल। माफी मेरे ख्याल में तब मिलती है जब आपको अपने गुनाह का या अपनी एहसास हो गलती का जाता है। एहसास है। होता है। सो हम बहुत सारे गुनाह करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, लेकिन जब हम खुदावंद से माफी को मांगते हैं तो वो हमें माफ करने में कादिर है। सो हमें माफ करता है। जी बिल्कुल। माफी अगर के हम लिए लोग को कभी गलत- मांगते भी हैं माफी? जी, आप मांगते समझते जी हैं? बिल्कुल। हर हाँ दिन। जी, हर दिन होती है। बिल्कुल। सो और क्या आप समझते हैं किस तरह से यीशु मसीह इस और सिचुएशन ऐसा भी हो सकता था कि वो कोई तमसील के थ्रू करते हाँ, ताकि बिल्कुल बात ये ऐसे ही है। अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने तमसील से या समझाया है और लोग
लोगों को समझ आई है उसकी। सैमी एक तमसील बड़ी खास है जिसमें एहसास की बात ही है, मुशर्रफ बेटे की अगर हम हाँ देखें, जी। हाँ जी। बिल्कुल। तो उसमें भी उसको एहसास हुआ और फिर वो वापस हालांकि वो आया। माफी मांगी अपने इतना बाप से। गलत करता है, जाता है, लेकिन फिर उसको एहसास होता है और फिर उसका बाप फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। बिल्कुल। और इसी तरह अगर हम लोग अगर कोई गलती करते हैं हम लोग रियल लाइफ में, अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग को आई थिंक खुदा से माफी मांगनी चाहिए, वो माफ कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी। सो खुदावंद हमें माफ करता है, और हमारे माँ बाप भी जो हैं वो जब हम उनसे माफी मांगते हैं, गलती का इकरार करते हैं, तो वो हमें उस तरह से जताते नहीं है। हाँ, या शायद बिल्कुल। हम हो तो हम अपने बहन भाइयों को करके भी जताएं समटाइम्स कि मैंने तुम्हें तब माफ किया था, तुम्हारा ये काम किया था। हाँ जी। लेकिन खुदा जो है वो हमें माफ करता है, बिल्कुल। और वो चाहता है कि हम सब अपनी गलती का एहसास करें, चीजों को वैल्यू करें, खाने को वैल्यू करें, अपनी बॉडी को वैल्यू करें, इसकी रिस्पेक्ट करें, इसका ख्याल रखें, और जिम शिम भी करते हैं ना। जी जी। देखा, ये अपने आप को बिल्कुल फिट रखना चाह रहे हैं, और इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, अच्छी एजुकेशन लें। हाँ जी, बिल्कुल। अगर और- यही बात है कि अगर हम लोग टाइम से नहीं खाएंगे तो हेल्थ इश्यूज होंगे, जिससे क्या कहते हैं इंसान जो अपनी परफॉर्मेंस जो होती है उसकी इफेक्ट होती है। जैसे अगर वो पढ़ रहे थे तो हो सकता है कि वो अगर खाना ना खाते तो और थोड़ी देर और ना उनमें एनर्जी रहती और वो सो जाते। तो एक टाइम में मेरे ख्याल में एक काम ही रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अब बिल्कुल लड़की ठीक। देखिए फोन पे भी थी और लैपटॉप पे भी काम शाम कर रही थी, अगर वो फोन पे भी होती और खाना साथ खा रही होती तो वो बड़ा प्रॉब्लम सा हो जाना था, है ना। प्यारे साथियों, हमने बहुत सारी बातें की हैं और अब वक्त है एक शॉर्ट क्विज का। इनसे मैं पूछूंगी कुछ सवाल और इनको देने होंगे उन सवालात के जवाबात। सवाल कुछ मुश्किल नहीं होंगे क्योंकि जो आपने वीडियो देखी है, वीडियो का नाम क्या है? एहसास। हाँ जी, तो ये जो वीडियो आपने देखी है इसी में से आपसे किए जाएंगे कुछ सवाल जवाब। तो आप हमारा भी एहसास करेंगे, कुछ प्राइस तो होना चाहिए ना। बहुत ही अच्छी बात की है आपने शारून। एहसास मैं करूंगी अगर आप मेरा एहसास करेंगे और अच्छी तरह से इस क्विज को खेलेंगे, ठीक है। वीडियो तो हमने बहुत अच्छी तरह देखी है, अब सवाल बस इजी हो, फिर हम एहसास कर लेंगे। मुझे लगता है मैं ही जीतूंगा। चलें ठीक है, इन सब की एनर्जी देख के और इन सब का जीत का जज्बा देख के मुझे भी एहसास हो रहा है कि मैं इनके लिए कुछ करूं अगर ये जीते तो, ठीक है। बिल्कुल। जी। तो पहले मैं रूल्स बता देती हूँ। सवाल मुकम्मल होगा तो ही आपने जवाब देना है। ओके। अगर दो लोगों का टाई हो गया तो फिर कोई भी विनर नहीं होगा। ओके, कम बोलना। ठीक है। चलें, सो पहला सवाल आप सबसे है, माँ कितनी दफा खाने के लिए बच्चों को आवाज देती हैं और क्या कहती हैं? 3 बार। दफा आवाज और ये देती। कहते हैं कि आ जाए खाना खा लें। आपकी सबसे एंड पे आवाज आई है मुझे, पूरा जवाब मैंने दिया। पर पहले तो इधर से आवाज आई थी। दे दे, एहसास किया उसका। कितनी आपने अच्छी मेरे हैं एहसास के अलिश्मा, लिए- आप बहुत अच्छी हैं। खुदावंद आपको इसी तरह से दूसरों का एहसास करते रहने की तौफीक दे। आमीन। आमीन। ठीक है, आमीन। तो आपने पूरा जवाब तो दिया नहीं। 3 दफा उन्होंने आवाज दी थी और खाने के लिए कहा था कि आ जाओ। आ जाओ, खाना रेडी है, खाने के लिए आ जाए। ठीक है, ठीक है। वैसे ये जी, ठीक है। ठीक है। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर दें आप लोग। जी जी। मैंने भी 3 बोला था लेकिन मैंने मुकम्मल नहीं किया था और मुझे लगता है कि उन्होंने पहले बोला था। शुक्र है, ठीक है। ये पूरे एहसास के साथ खेल रहे हैं और मेरा भी एहसास कर रहे हैं। ओके, सो दूसरा सवाल है आप सबसे। लड़की रूम में बैठी क्या कर रही थी? लैपटॉप यूज और मोबाइल। लैपटॉप यूज और मोबाइल। इन्होंने तो हमें बोलने का मौका ही नहीं हाँ। दिया। लेकिन मेरे आपने ख्याल में बोला था, थी वो। लैपटॉप भी यूज करी थी, साथ मोबाइल पे बात भी कर रही थी। ये हाँ, है ये मुकम्मल जवाब जवाब। है। लेकिन complete। बोल मैं पढ़ी ना, मैं उसको मुकम्मल करूंगी। लड़कियों से बहस में शायद ही कोई जीता है, लेकिन वैसे ये जीत सकते हैं पर वो कर नहीं रहे। लेकिन वो बहस। बोले नहीं। हाँ जी। चलें, उन्होंने बोलने 2 का points। मौका ही नहीं दिया। 2 पॉइंट्स नहीं, 1 पॉइंट मेरा है। एक उनका है, एक अच्छा, एक आपका आपका है। है। जरा आहिस्ता बहन, सवाल ही 2 किए गए अभी तक। चलें जी, तीसरा सवाल है आप सबसे। खाने में क्या था? बिरयानी। 2 पॉइंट। लिस्मा बहन का साथ। यस। ओके, फिर चौथा सवाल, इस शॉर्ट फिल्म का क्या नाम है? एहसास। 3 पॉइंट्स। लगता है आज ये तो ये बहुत ज्यादा ही जीतेंगे। फास्ट चल रहे। बिल्कुल Okay। रॉकेट मुझे की लगता है स्पीड पे जा मुझे रहे हैं। नजर आ रहा है। हाँ। अब मुझे लगता है कि ये वाला जो सवाल मैं पूछने वाली हूँ इसका जवाब 2 लड़के ज्यादा जल्दी दे सकते हैं। ठीक ठीक है। है। लड़के ने कौन से रंग की जैकेट पहनी? ग्रे। ब्लैक। ग्रे। महरून। ग्रे जैकेट। ब्लैक। ग्रे। ब्लैक।
अपना जवाब ना बदलेगा मेरे से देख के। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ग्रे कहा था और ग्रे ग्रे और ब्लैक। ब्लैक। शारून के होते हैं 2 पॉइंट्स और अलिशबा 3 3 पॉइंट्स। पॉइंट्स। ठीक है, आप जीत गई हैं। यस यस, आपको खुशी से लग रहा है साथियों कि ब्रो आज कुछ नहीं होता। हाँ कि ये क्विज जो है ये ये अलिशबा अलिशबा। जीत गई। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। Thank you so और आप much. दोनों लड़कों ने भी मेहनत की। मेरे ख्याल में आपने वैसे बहुत बातचीत की, इसलिए हाँ। आप क्विज के टाइम पे भूल गए थे कि आपने क्या कहना है ना। लेकिन प्यारे साथियों, आज की जो शॉर्ट फिल्म हमने देखी उसका नाम था एहसास। और इसमें हमने बहुत सारी बातों पे बातचीत की कि हमें एक दूसरे का एहसास करना आना चाहिए, अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए, अपनी चीज़ों का ठीक इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरह मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करने से खतरा भी हो सकता है, और खतरा ये हो सकता है कि हमें एहसास की कमी हो सकती है। तमाम चीज़ों का अच्छा इस्तेमाल करें, सबसे बढ़कर एहसास करें और दुआ में ज़्यादा वक्त गुजारें और एहसास करें, गलती को माने, खुदा आपको मुआफ कर सकते हैं। प्यारे साथियों, हम सबको दें इजाजत, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक रखिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल और देखते रहिए ये शो जाविया। जाविया। बाय बाय।